शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति समा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है और हमारे बीच गजेंद्र फोगाट हैं, हरियाणा की आन बान शान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का नाम उन्होंने ऊंचा किया, वो आपके सामने अभी लाइव प्रस्तुति देने वाले हैं। जगमग हो रहा देश हमारा, खुशियों के दीप जलाए से। जगमग हो रहा देश हमारा, खुशियों के दीप जलाए से। 500 साल राम भी 500 साल 500 साल राम इबू 500 साल राम इबू फिर महला में आए से। 500 साल राम जी फिर महला में। अब वो समय आ गया है ट्रॉफी लॉन्चिंग का। मेरा निवेदन रहेगा ट्रॉफी लॉन्चिंग के लिए आप सब तैयार हैं और आपकी तालियां लगातार बजती रहेंगी, ट्रॉफी लॉन्चिंग के दौरान बजती रहेंगी। फेडअप हो रहा है। तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए। ट्रॉफी लॉन्च हो रही है। रणदीप हुड्डा जी, तालियां जोर से एक बार हो जाए, पूरे हॉल से गूंजनी चाहिए। ऐतिहासिक पल का आप गवाह बन रहे हैं सब। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ट्रॉफी लॉन्च हो चुकी है रणदीप हुड्डा जी के हाथों। जोरदार तालियां बजाते रहे, तालियां लगातार। इस ऐतिहासिक ये हर वर्ष एक कार्यशाला हर प्रांत में, जिसमें इंटरेस्टेड युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है फिल्म मेकिंग की हर विभाग में। और इस प्रकार से सभी राज्यों से जो उत्कृष्ट फिल्म मेकर प्रशिक्षित होते हैं, उनको मुंबई में एक बड़ा कार्यक्रम 15 दिन का किया जाता है, जिसमें सभी थिएटर्स में, मुख्य थिएटर्स में उनको ट्रेनिंग की जाती है। इस प्रकार से एक नई पीढ़ी फिल्म मेकिंग के अलग अलग पहलुओं पर तैयार करने का काम भी भारतीय तीर्थ साधना करती है। इसके अतिरिक्त जो फिल्म बनाते हैं, फिल्म मेकर्स हैं, आज तो फिल्म मेकिंग बहुत सरल कार्य हो गया है। मोबाइल से भी फिल्म बना करके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त फिल्में बनी हैं। परंतु फिल्म बनाने का शिल्प क्या है, उसकी कला क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ऐसा एक पीढ़ी तैयार करना और उसको एक राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है, उसकी तरफ उनको सेंसिटाइज करना, ऐसा काम भारतीय तीर्थ साधना लगातार कर रही है। और उनकी फिल्मों को आम जन के सामने रखने का प्रयास करना, इसके लिए हर प्रांत में फिल्मोत्सव और हर दूसरे वर्ष एक राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, जो कि अभी फरवरी में होने जा रहा है। ऐसा एक और विषय भारतीय चित्र साधना के प्रमुख है, वो है कि फिल्म क्यों बनाना। क्या फिल्म बनाना केवल बहुत सा धन अर्जन का एक उपक्रम होना चाहिए, या फिल्म के माध्यम से समाज में कोई संदेश जाना चाहिए, सकारात्मक संदेश जाना चाहिए। ये प्रश्न भी हमारे सामने आने चाहिए कि फिल्म का माध्यम राष्ट्र के विघटनकारी शक्तियों को
एक्सपोज करने का होना चाहिए और फिल्मों के माध्यम से एक सपनों का निर्माण किया जाए। उन सपनों को किस प्रकार से साकार करना, फिल्म सपने बनाती है, दिन में ले जाने वाले सपने बनाती है, उनको साकार करने की प्रेरणा और साकार करने के उपाय क्या है, ये फिल्मों का काम होना चाहिए। ऐसा भारतीय चित्र साधना आज के युवा को समझाने का प्रयास कर रहा है। नए युवाओं को और जो ऑलरेडी फिल्मों में काम कर रहे हैं उनको भी ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है। वो भारत की संस्कृति, भारत के मूल्य, यहाँ का जो विचार है उसके साथ हुआ। इसीलिए भारतीय फिल्मों का पितामह जिन्हें कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को, उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई वो राजा हरिश्चंद्र ही बनाई। तो केवल मनोरंजन के लिए बनाते तो और भी विषय चयन कर सकते थे, और उसके बाद भी उन्होंने जो लगातार फिल्में बनाई वो ऐसे ही भारतीय पात्र, भारतीय चरित्र, भारत की कहानियों के ऊपर ही बनाई। और भारत तो कहानियों का देश है। हमारे शास्त्रों के अंदर हजारों नहीं लाखों कहानियां मिल जाएंगी जो समाज को प्रेरणा देती है, जो समाज को दिशा देती है। केवल पुराणों के अंदर, केवल शास्त्रों के अंदर नहीं, वर्तमान में भी अगर आप देखते हैं तो कितनी कहानियां पिछले 200, 250, 500 वर्षों की हमारे सामने है जिनके ऊपर फिल्म निर्माण हो सकता है और फिल्म निर्माता उस पर फिल्में बना दिया। आप एक घटना के ऊपर भी बड़ी फिल्म बना सकते हैं। इसका वो पुराना उदाहरण नहीं है तो अभी सारागढ़ी की एक घटना के ऊपर केसरी फिल्म आई और बड़ी प्रसिद्ध हुई। तो अगर कहानी लिखने वालों की, फिल्म निर्माताओं की अगर दृष्टि है तो इस प्रकार की कहानियों का चयन करके भी फिल्म को प्रसिद्ध किया जा सकता है और समाज में उसका प्रभाव होता है। उस फिल्म के माध्यम से आज की पीढ़ी को हमारा जो इतिहास है उसको भी बड़े अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। और ये कहानियां अपने आसपास में आज भी हमको दिखाई देती हैं। आज भी समाज के अंदर वो मान्यताएं, वो मूल्य आज भी दिखाई देते हैं। एक लिंक जो मैंने भेजी गई कि किथे किथे किहड़े समय दे विच इस तरह के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए गए, क्योंकि नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म सिरजना ही सब तो बड़ी गल होती है। फिल्मां दी मेकिंग, फिल्मां किस तरह दी बनदियां हन, क्यों बनदियां हन, किस लिए बनदियां हन, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। पर सानू अपने हिंदुस्तान की संस्कृति उत्ते, हिंदुस्तान की विलक्षणता के उत्ते मान रखना चाहिए। साडा गुलदस्ता जो साडे समूचे भारत का बहुत खूबसूरत है, उस गुलदस्ते दे विचों हर बंदे दी आपो अपनी सोच है। साडा अज दा यंगस्टर्स की सोच रहा है ते साडे ओल्ड एज लोग की सोचते हैं। फिल्म महज इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं चाहिए, फिल्मां दे विच खूबसूरत मैसेज की भी लोड़ होंदी है। ते बहुत घट फिल्मां हुण दे वक्त दे विच मेक हो रही ने जिन्हां दे विच कोई मैसेज हो। महज इंटरटेनमेंट 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 असी उसनूं फिल्म समझ लेंगे। फिल्म का माध्यम बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तो मैंने आज भी याद है कि साडे पुराने मेकर्स
मनोज कुमार साहब ने किनिया वाकमाल फिल्म्स साडे समाज नूं दित्तियां। आई सैल्यूट टू मनोज कुमार साहब। ते मैनूं इस टेस्ट से एक कहदिया भी मान महसूस हो रहा है कि इस संस्था वालों जो नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दिता जा रहा है, उन्हां दी प्रतिभा नूं निखारन दे लई उन्हां नूं बुलाया जा रहा है, उन्हां दी फिल्म जरूर शॉर्ट लिस्टिंग करके पब्लिक किया जा रहा है। ते जिहड़े बच्चे डायरैक्टर बनना चाहते हैं उन्हां नूं उस किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये उद्यम बड़ा खूबसूरत है। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करना ते उम्मीद करता हाँ कि भविष्य दे विच भी ये संस्था इसी तरह दृढ़ता नाल काम करेगी ते अच्छियां फिल्म्स साडे समाज नूं मुहैया कीतियां जाणगियां। फिल्मों तक लोगों को लाने के लिए, उसको देखने के लिए और उसको लोगों को एंगेज करने के लिए उसको मनोरंजक बनाना भी जरूरी है। नहीं तो कोई सीख नहीं लेना चाहता। किसी बच्चे को बोलो अरे पढ़ाई किया अगर नहीं सुनेगा वो, या खेल कूद, वो अपने मन से चलते तो उनको आपको पहले एंगेज करना पड़ेगा एक मनोरंजन में, एक आकर्षण में कि आप वो लोग आपकी पिक्चर देखने आए और जब आए तो वो पूरी पिक्चर देखें और जब घर जाते हुए जा रहे हों तब सोचें कि हाँ यार ये बात तो सही बोली उसने। तो ये एक बहुत सटल डिफरेंस रहता है एक पिक्चर में मैसेज देने का और एक पिक्चर को मनोरंजक बनाने का। और ये जो कला है, ये जो प्रैक्टिस है या जो ये इंडस्ट्री है, उसके बारे में बहुत एक कम लोगों को उसकी एक्सेस रहती है। और ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स की वजह से यंग फिल्म मेकर्स अपनी एक आवाज़ ढूंढकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसका ये 5वां साल है। तो मैं तो पहली बात तो सर कुछ ये फिल्में देखना चाहूँगा अगर मौका मिलेगा तो। और कहानियाँ हमारे देश में बहुत हैं और ये कहानियाँ सिर्फ हमें विदेश को दिखाने के लिए नहीं है। केरल की कहानियाँ, उनके कल्चर की कहानियाँ हरियाणा में देखनी चाहिए, हरियाणा की मणिपुर में देखनी चाहिए, मणिपुर की जम्मू कश्मीर में देखनी चाहिए। उसने ले आऊं था पर उन्हें आधार कार्ड नहीं दी। मेरे तेन बोले मैंने सुनी थी कितने, बोला भाई रणदीप उठा कि मेरा क्यों हरियाणा में ब्याह नहीं हुआ। बोला क्यों? बोला क्लास डी ना ले रहा था, गवर्नमेंट की नौकरी ना थी, जहां तो ना होया। एक न्यू क्या था, बोला भाई हमने तो बिहार ताई का राह बेरा था, तेरा तो मणिपुर ताई का दिखा दिया। अब आप मेरी बात ज्यादा सुनेंगे क्योंकि मैंने आपको एंगेज किया है, राइट? ऐसे ही फिल्म मेकिंग में होना चाहिए। आपको लोगों को, नई पीढ़ी को एंगेज करना पड़ेगा। अगर उनको आप एंगेज नहीं करोगे, वो एंटरटेनिंग नहीं बनाओगे, नई टेक्निक से नहीं बनाओगे, नए म्यूजिक से नहीं बनाओगे, एक नई कैमरा वर्क से नहीं बनाओगे, तो वो लोग इसको एक भाषण और ज्ञान सुन के अपने कान से, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। आज के इस युग के अंदर मैं एक विशेष निवेदन भी करना चाहूंगा कि नशा हमारे युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा है। नशे को रोकने के लिए यदि कुछ ऐसी फिल्में बनती हैं जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले कि नशे से क्या, किस प्रकार से जिंदगी बर्बाद होती है, घर बर्बाद होता है, पूरा परिवार नशे की चपेट में आकर के अपना सब कुछ लुटा देता है।
ऐसा कुछ समाज सुधार की जो फिल्में हैं, जैसे बेटियों की गर्भ में भ्रूण हत्या हो जाती है, ऐसे कुछ समाज सुधार की जो पिक्चर्स है, फिल्म है, यदि बनेगी तो निश्चित तौर पर जो समाज को अच्छी प्रेरणा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे और जो भारतीयता फिल्मों के अंदर आए, मैं समझता हूं कि ये चित्र भारती का एक प्रयास इसमें सफल होगा। मैं कुछ और अधिक न कहता हुआ आप सबको एक बार फिर पंचकूला के अंदर आने के लिए निमंत्रण देता हूं और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसके लिए पंचकूला को 23, 24, 25 फरवरी 23, 24, 25 फरवरी 23 शाम को 6 से 8 रेड बिशप में इस फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन कार्यक्रम है और 25 तारीख को इंद्रधनुष स्टेडियम में और ऑडिटोरियम में और इस कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम है। आप सबका जी आयानु और आप सब वहां पर पहुंचे और 3 दिन 150 के करीब फिल्में दिखाई जाएंगी। 4 थिएटर रेड बिशप में वहीं सारे होंगे, उनमें अलग अलग समय में अलग अलग फिल्में दिखाई जाएंगी। आप सब उसमें सादर आमंत्रित है। ये कहते हुए मैं अपनी मेहरबानी को विराम देता हूं।